हेलो दोस्तों, सीटेट 2026 में सीटीपी के पूरे नंबर चाहिए तो ये जो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आज पीबीआईक्यू लेकर के आई हूँ। आज बिल्कुल भी मत कीजिए। पहला सवाल ही आपकी जो है तैयारी का लेवल बता देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है जो सीटीपी से मैं लेकर के आई हूँ। जो सीटेट सितंबर 2026 के लिए जो है काफ़ी उपयोगी है। ये जो क्लास है आपके जो है को जो जितने भी क्वेश्चन है एक क्वेश्चन आपके पेपर में अवश्य आएंगे, तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैंने लॉन्ग वीडियो में पढ़ाया भी है कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। तो इसमें हम बताएंगे, पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है इसमें पहला ऑप्शन है कि शिक्षक को केंद्र में रखना है। क्या बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को केंद्र में रखते हैं? बिल्कुल नहीं। जो शिक्षक होता है उसको हम कहाँ पे रखते हैं? उस केंद्र में जो है छात्र होता है, शिक्षक नहीं होता है। रट कर सीखना, ये क्या है? सीडीपी का और सीटेट का जो है एक निगेटिव अर्थ है, रट कर सीखना नहीं, अनुभव द्वारा सीखना है बच्चों को। प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताओं अनुसार सीखने के अवसर देना, केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना। यानी बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यही कि केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना? बिल्कुल नहीं। तो इसका सी आंसर सही है कि प्रत्येक बच्चे की जो भी जितने भी क्लास में बच्चे हैं तो उन बच्चों की जो है आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें सीखने का अवसर प्रदान किया जाए। अगर कोई बच्चा ज़्यादा जान रहा है, कोई बच्चा कम जान रहा है, तो जो जिस बच्चे के पास कम नॉलेज है या कम ज्ञान है तो उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वो जितना सीख पाएंगे उतना ही दिया जाए, ना कि उनके ऊपर बोझ बना करके चीज़ें प्रेशर दे करके सिखाई जाए। बाल केंद्रित शिक्षा वो शिक्षा होती है जो बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें शिक्षा अनुसार सीखने का अवसर दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यानी विकास के सिद्धांत मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया, अगर आपको नहीं पता होगा तो जाकर के लॉन्ग वीडियो में मेरे जो है प्ले लिस्ट मैंने बनाई है, उसमें है कि विकास का सिद्धांत, तो उसमें से आप पढ़ लीजिएगा। विकास अचानक होता है, क्या ये सही है ऑप्शन? बिल्कुल नहीं। विकास अचानक होता है? नहीं। विकास जो है निरंतर होता है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एकाएक नहीं होता है। क्या कोई बालक है जो जिसकी हाइट जो है 2 फीट की है तो क्या एकाएक वो 4 फीट का हो जाता है? नहीं। उसका निरंतर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा विकास होता रहता है और फिर उसके बाद जो है 2 साल या 4 सालों में जा करके वो 4 फीट का होता है। तो इसी प्रकार से जो है ये विकास अचानक होता है, ये ऑप्शन गलत है। विकास निरंतर प्रक्रिया, देखिए बी है। विकास केवल शारीरिक होता है, क्या विकास केवल शारीरिक होता है? सी ऑप्शन दिया है। बिल्कुल नहीं। विकास क्या होता है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी क्षेत्रों में होने वाला है। इसलिए जो विकास है सभी क्षेत्रों में होता है, केवल एक क्षेत्रों में नहीं होता है। तो ये भी गलत है। विकास सभी में समान गति से होता है, ऐसा होता है? विकास जो होता है सभी बच्चे या व्यक्तियों में समान गति से होता है? नहीं होता है। किसी व्यक्ति में एक ही सेम आयु के बच्चे होते हैं, सेम वातावरण में रह रहे होते हैं, सेम परिवार में रह रहे होते हैं, परंतु उनका विकास क्या होता है? अलग होता है। तो उनका जो विकास है उनकी शारीरिक क्षमता के अनुसार होता है। तो इसलिए जो विकास है सभी में समान गति से नहीं होता है, सबका जो है विकास अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन है तो इसका आंसर जो है बी होता है कि विकास निम्न में से विकास का सिद्धांत कौन सा है? तो विकास का सिद्धांत बी है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था? तो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? स्किनर दिए थे, थॉर्नडाइक दिए थे, पावलोव दिए थे। तो इसका आंसर बी है और इसमें तो नहीं दिया है, शायद टाइपिंग में छूट गया है। तो इसमें जो है किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था? तो ये भी जो है टॉपिक मैंने पढ़ा चुकी हूँ। जीन पियाजे का जो दिया हुआ सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो स्किनर नहीं दिए हैं। ये कौन सा दिए हैं? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है ये आपके दिए हैं जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन है अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? अधिगम मीन्स क्या होता है? अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। तो अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? सबसे सही शब्द क्या है, अर्थ क्या है? तो केवल याद करना। केवल निगेटिव वर्ड होता है सीटेट का, तो केवल को कहीं भी किसी भी ऑप्शन में केवल आए, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव हो तो ऑप्शन में केवल आए तो वो निगेटिव होता है। तो बी व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन
सी होता है परीक्षा पास करना, डी होता है गृह कार्य करना। तो ये तीनों गलत है, बी सही है कि व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। अधिगम द्वारा जो चीज़ें हम सीखते हैं तो हमारे जीवन में एक अस्थायी परिवर्तन लाता है, और अधिगम द्वारा, अधिगम में सीखना होता है, वो चीज़ें जो सीख लेते हैं वो हमेशा के लिए हमारे जीवन में अस्थायी बन जाता है। अगला है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। समावेशी शिक्षा जो है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शायद तो अभी तो मैं अपनी क्लास में नहीं पढ़ाऊँ, लेकिन 1-2 दिन में समावेशी शिक्षा का क्लास लेकर के आऊँगी, क्योंकि सीटेट में जो समावेशी शिक्षा है ये काफ़ी उपयोगी है, और इससे जो है सीटेट के एग्जामिनर हर साल जो है क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम समावेशी शिक्षा ज़रूर लेकर के आएंगे। तो 5वां का जो है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना। मेधावी मीन्स क्या होता है, जो बुद्धिमान होते हैं, तीव्र बुद्धि के होते हैं, तो केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना। समावेशी शिक्षा में ये होता है सभी बच्चों को समान अवसर देना। सी हो केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना। डी है अलग अलग विद्यालय बनाना। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सभी को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी ज़रूरत के अनुसार समान अवसर देना होता है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। ना कि जो है जो बहुत ज़्यादा तीव्र बालक है उनको अलग, उनको जो है उन्हीं के अनुसार जो है कम कम ज्ञान वाले जो बच्चे हैं उनको, दोनों को सेम शिक्षा दिया जाता है, ऐसा नहीं है। समावेशी शिक्षा में ये होता है कि जो बच्चे होते हैं तो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, उनके अनुभव के अनुसार, उनकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें शिक्षा दिया जाता है, और सभी बच्चों को समान अवसर देना होता है। इसमें सभी बच्चों को समान अवसर दिया जाता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, ये मैंने कल ही पढ़ाया था, शायद अगर आप लोग हमारे लॉन्ग वीडियो में देखे होंगे। बुद्धि का सिद्धांत जो है हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, तो बी ने नहीं दिए हैं, स्पीयरमैन नहीं दिए हैं, गिलफोर्ड नहीं दिए, कौन से दिए हैं, तो हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है, यानी प्रेरणा जो है इसका मुख्य कार्य क्या है। दंड देना, सीखने के लिए प्रेरित करना, परीक्षा लेना, अनुशासन बनाना। तो जो प्रेरणा है इसका मुख्य कार्य क्या है, सीखने के लिए प्रेरित करना, तो बी ऑप्शन सही है। निर्माणवाद के अनुसार सीखना, यानी शिक्षक द्वारा दिया जाता है, विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, केवल पुस्तक से होता है, केवल रटने से। तो 2 में तो केवल पुस्तक केवल रटने ही ऐसे ही गलत है, शिक्षक द्वारा दिया जाता है ये भी गलत है। इसमें 20 ऑप्शन आपका सही है कि विद्यार्थी स्वयं जो है अपने ज्ञान का निर्माण करता है। जीन प्याजे क्या बोलते हैं कि जो बालक होता है वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। बालक जो होता है एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, स्वयं खोज कर करके चीज़ों को जान जाता है। नौ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, यानी जो हमारे अंदर से जो प्रेरणा आती है उसका उदाहरण क्या है। पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आनंद के लिए पढ़ना, दंड से बचने के लिए पढ़ना, अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ना। तो निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आनंद के लिए पढ़ना, पुरस्कार पाने के लिए। क्या आंतरिक प्रेरणा है, नहीं, ये क्या है, बाह्य प्रेरणा है। ये बाहर से जो है पुरस्कार पाने के लिए, उसे बाहर से ये उसको प्रेरित किया जा रहा है पढ़ने के लिए कि लो ये चीज़ें अगर तुम ये चैप्टर पूरा कर लेते हो या पढ़ लेते हो तो तुम्हें जो है चॉकलेट या टॉफी देंगे। बच्चे को ऐसे किया जा रहा है, तो उसे क्या किया जा रहा है, उसे बाहर से प्रेरित किया जा रहा है, वो अपने मन से नहीं पढ़ रहा है, तो ये बाहरी प्रेरणा हो गई। आंतरिक प्रेरणा इसमें पूछ रहा है। दंड से बचने के लिए पढ़ना, ये भी क्या है, ये भी नहीं है। अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ना, ये भी नहीं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आनंद के लिए जो पढ़ना होता है ये आंतरिक प्रेरणा होता है, व्यक्ति के अंदर के खुद से होता है कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, ये चीज़ें पढ़ेंगे तो हमें आनंद आएगा। 10 क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सामना करने वाला शिक्षक, ये जो है आज ही मैं पढ़ाई हूँ जो चैप्टर है व्यक्तिगत भिन्नता। तो अगर जो नहीं पढ़े होंगे तो जाकर लॉन्ग वीडियो में आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार इससे जो है 2 से 3 नंबर पूछता है, तो अगर ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपके 2 से 3 नंबर जो है CDP में बढ़ जाएगा, तो इसलिए इस टॉपिक को जा कर के आप पढ़ लीजिएगा।
इसमें ऑप्शन ये है कि सभी को एक जैसा पढ़ाता है, सभी को एक जैसा पढ़ाता है, व्यक्तिगत भिन्नता में सम्मान करने वाला जो शिक्षक होता है सभी को एक जैसा पढ़ाता है, विभिन्न शिक्षण विधियां अपनाता है, केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देता है, सभी को समान गृह कार्य देता है। तो इसमें देखिए व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करने वाले जो शिक्षक होते हैं सभी को एक जैसा पढ़ाता है, नहीं, सभी को एक जैसे नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उस व्यक्तिगत भिन्नता में सभी बालक जो है क्या है, सभी के व्यक्तित्व भिन्न भिन्न है, सभी के सभी के पास जो है ज्ञान जो है भिन्न भिन्न है, तो सभी को एक जैसा नहीं पढ़ाया जा सकता। किसी को मैथ का सवाल जो है वो 5 मिनट में कर लेता है, कोई बच्चा जो है 10 से 15 मिनट में करता है, तो वो 5 मिनट ना दे करके वो 10 से 15 मिनट देंगे, क्योंकि 5 मिनट वाला बच्चा भी कर लेगा, जो वीक बच्चा है वो भी कर लेगा। विभिन्न शिक्षण विधियाँ अपनाना, भिन्न भिन्न शिक्षण विधियाँ नहीं अपनाना, केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देता है, सभी को समान गृह कार्य, सभी को समान गृह कार्य नहीं देते हैं, क्योंकि कोई बालक जो होता है काफी मेधावी होता है, कोई जो होता है कमजोर होता है, तो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जो है गृह कार्य दिया जाता है। और केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देता है शिक्षक, ये भी गलत है। तो बी सही है कि विभिन्न शिक्षण विधियां अपना करके जो तीव्र बालक होते हैं उनको, और जो तीव्र बालक है वो और जो सामान्य बालक है उनको जो है भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। 11वां, सीखने का सर्वोत्तम साधन माध्यम क्या है? रटना। रटना बिल्कुल निगेटिव वर्ड है, कहीं भी अगर प्रश्न पॉजिटिव हो, अगर ऑप्शन में निगेटिव वर्ड आते हैं तो उसको नहीं करना, वो सही नहीं हो सकता है। तो सीखने का सर्वोत्तम साधन यानी सीखने का सबसे अच्छा साधन क्या है या सबसे अच्छा माध्यम क्या है? तो रटना। रट करके हम जो चीज़ें सीखते हैं क्या अच्छा साधन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रटी हुई चीज़ों जो है कुछ टाइम तक ही रहता है, फिर पुनः वो क्या चीज़ होता है, वो चीज़ें भूल जाती हैं। उसके बाद सक्रिय सहभागिता। दूसरा है दंड। दंड के हम डर से जो सीखते हैं वो भी क्या होता है, कुछ टाइम तक ही रहता है। और व्याख्यान यानी एक्सप्लेन करके चीज़ों को सीखते हैं, बिल्कुल नहीं। सक्रिय सहभागिता यानी सक्रिय होकर के एक दूसरे के साथ जो है चीज़ों को वार्तालाप करके जो हम चीज़ें सीखते हैं, तो वो सीखने का सबसे अच्छा साधन होता है। सहभागिता, अपने मन से जो चीज़ें सीखते हैं। बी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। CCE क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ये चैप्टर भी अभी पढ़ाना है मुझे, क्योंकि ये मैंने नहीं पढ़ा है, तो ये जल्द इसका भी क्लास लेकर के आऊँगी। अगर आपको पढ़ना होगा तो ज़रूर आप क्लास में आइएगा, उससे मैं जो है कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगी, तो वहाँ से देख करके आप क्लास में ज़रूर आइएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? केवल अंक देना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य ये होता है? केवल अंक देना? बिल्कुल नहीं। बच्चे के समग्र विकास का मूल्यांकन करना, केवल वार्षिक परीक्षा देना, केवल कमजोर बच्चों को पास कराना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य ये होता है, सतत मीन्स लगातार होता है, कि जो चीज़ें बच्चों को पढ़ाया जाता है वो चीज़ें उनसे जो है तुरंत या 1 दिन बाद 2 दिन बाद वो चीज़ें पूछा जाता है, या जितनी चीज़ें पढ़ाई जाती है उससे पूछा जाता है, उससे आकलन किया जाता है उसका कि कितना बच्चा समझ में आया है, कितना नहीं आया है। तो बच्चों के समग्र विकास का जो भी मूल्यांकन किया जाता है वह सतत या व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है रटना, संवाद और अनुभव, केवल व्याकरण, केवल सीखना। तो रटना निगेटिव वर्ड ऐसे ही है, और 2 केवल व्याकरण, केवल लिखना, ये भी दोनों निगेटिव है। तो सही कौन सा है? संवाद और अनुभव भी सही है। कौन सा अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करता है? प्रेरणा, कपड़े, आयु ही और ऊंचाई। कौन सा अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो अधिगम को जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो करता है प्रेरणा। अगर किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उसके मन में लालसा है, इच्छा है, तो उस कार्य को क्या कर लेता है? जल्दी कर लेता है। तो ये इसका सही है। बाल विकास का अध्ययन 15 है। बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? केवल परीक्षाओं के लिए, बच्चों की आवश्यकताओं को समझने के लिए, केवल अंक देने के लिए, अनुशासन के लिए। तो जो बाल विकास का हम अध्ययन पढ़ते हैं, जो बाल विकास हमें पढ़ाया जाता है, जो उसका हम अध्ययन करके पढ़ते हैं, तो इसे केवल परीक्षा के लिए नहीं, केवल परीक्षा के लिए हम नहीं पढ़ते हैं, बल्कि बच्चों की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको समझने के लिए जो है कि अगर हम बाल विकास पढ़ते हैं तो उसमें हमें पूरे बालक के बालक के जन्म के पहले से लेकर के गर्भावस्था से लेकर के और जब तक
उसकी पूरी जीवन की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक जितनी भी क्रियाएं जितने भी उसके विकास है, सारे विकास को हम क्या करते हैं, बाल विकास में अध्ययन कराया जाता है या पढ़ते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, बच्चों के हम बारे में जान पाते हैं कि बच्चों की आवश्यकताओं को समझ पाते हैं कि ऐसे ऐसे जो होता है बच्चों में होता है क्रियाएं, या बच्चे ऐसे इस आयु में आकर के ऐसी क्रियाएं करते हैं। तो बाल विकास का जो है, बालक का विकास कैसे होता है, इसका अध्ययन करने के लिए अध्ययन इसलिए हम करते हैं क्योंकि बालक की आवश्यकताओं को हम समझ सके। तो इसका बी सही है। 16 है, प्रभावी कक्षा की विशेषता है, केवल शिक्षक बोले, यानी एक अच्छा प्रभावी कक्षा हो, क्लास हो जो काफ़ी प्रभावशील हो, प्रभावी हो, तो उसकी विशेषता क्या होती है, केवल शिक्षक बोले। क्या ये प्रभावशील कक्षा है या प्रभावी क्लास है कि जिसमें केवल शिक्षक बोले? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, पूर्ण शांति, केवल नोट्स। तो सीटेट में बच्चे क्या होते हैं, सीटेट में जो है बच्चों को ज़्यादा अहमियत दिया जाता है। तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी जो होता है, जिस क्लास में होता है वो प्रभावी क्लास होता है। सीखने में त्रुटियां, अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें हमसे जो त्रुटि होती है या गलती होती है, तो वो क्या है, त्रुटियां। तो त्रुटियों से हमें क्या लाभ एवं हानि होती है? तो देखिए, असफलता का संकेत है। अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं और उसमें हमसे कोई गलती या त्रुटि हो जाती है तो क्या है, असफलता का संकेत है? बिल्कुल नहीं। दूसरा है, सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग है। तीसरा है, दंड देने का कारण है। और चौथा है, बुद्धि की कमी दर्शाता है। कोई भी व्यक्ति कितना हो बुद्धिमान होता है, अगर वो कोई कार्य करने जाता है तो कुछ ना कुछ उससे त्रुटियां हो जाती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो सारा काम क्या करेगा, परफेक्ट ही करेगा। तो ये नहीं है कि जो कोई काम अगर करने गया तो उसमें कोई गलती हो गई तो उसकी बुद्धि कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दंड देने का कारण है, दंड देने का कारण है, हम किसी को दंड देते हैं इसलिए वो गलती करता है। असफलता का संकेत है कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करने जा रहा है, उसमें उससे कोई त्रुटि हो गई तो वो असफल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बी इसका ऑप्शन सही होगा, सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग है। जब हम कोई भी व्यक्ति है कोई भी चीज़ को जब वो सीखता है तो उसमें कुछ न कुछ उससे क्या होती है, गलतियाँ होती है, और जब गलतियाँ होती है तो उन गलतियों से ही वह सीखता है। तो सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग है। जब वो गलतियों से कैसे सीखता है, तो जब वो गलतियां करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये चीज़ों को मैं ऐसे करूँगा तो ये क्या है, चीज़ें गलत है। अगला है 18, मूल्यांकन का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? जो मूल्यांकन है इसका सबसे अच्छा उद्देश्य क्या है? बच्चों की तुलना करना, सीखने में सुधार करना, फेल करना, रैंक बनाना। तो जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो सीखने में सुधार करना है। इसका बी सही है। 19 है, शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए ज्ञान का एकमात्र स्रोत, मार्गदर्शन एवं सहायक, अनुशासन, अधिकारी एवं परीक्षक। तो इसका बी सही है, मार्गदर्शक एवं सहायक। 20 जो है क्वेश्चन है, सीटेट के अनुसार अच्छा शिक्षक केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है, यानी जो सीटेट के अनुसार क्या, जो एक अच्छा शिक्षक होता है वो केवल सिर्फ पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है, जो शिक्षक उसे एक अच्छा शिक्षक कहते हैं। या जो बच्चों के पूर्व ज्ञान और अनुभव को महत्व देता है उसको अच्छा शिक्षक कहते हैं। जो केवल परीक्षा पर ध्यान देता है उसको अच्छा शिक्षक कहते हैं। या जो सभी को एक ही तरीके से पढ़ाता है। तो ये तीनों निगेटिव है। बी सही हो कि बच्चों के पूर्व ज्ञान और अनुभव को जो महत्व देता है वो क्या है, एक अच्छा शिक्षक है। तो ये था आपका टॉप 20 PYQ MCQ था। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, क्लास को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। और जो है ये क्लास अब यहीं तक है। इस क्लास में जो 20 जितने भी क्वेश्चन है 20, ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में इसे आने की पूरी संभावना है। तो अगर इसी तरह की क्लास आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो चीज़ें समझ में नहीं आती है उसको भी कमेंट में बताएं। तो क्लास को हम यहीं रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आपका धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।